नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज हम मुरादाबाद की बात करेंगे। ढूंढने वाले देखिए चांद पर पहुंच रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं और फिर विवाद ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और खबर आपको बताते हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली खबर मुरादाबाद से आती है। यूपी के मुरादाबाद की बात कहें या मानकर चलिए पश्चिमी यूपी की ही बात कर लें, यहाँ नया विवाद सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि बैंड बाजी का काम करने वाले जो मुसलमान हैं वो हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि केवल मुरादाबाद शहर में 500 से ज्यादा बड़े और छोटे बैंड संचालित होते हैं। ज्यादातर प्रतिष्ठित बैंड के मालिक मुसलमान समुदाय से हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय से हैं। तो क्या अब इन बैंड वालों की दुकान पर ताला लग जाएगा? मतलब क्या शादी ब्याह में बैंड बाजे में भी हिंदू मुसलमान पर बात होगी? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। क्या मुसलमान बैंड बाजे का काम नहीं कर सकते? क्या दो समुदाय के लोग मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या मुसलमान हिंदू नाम पर अपने बैंड का नाम नहीं रख सकते? क्या मुसलमान बैंड वालों को शादी में नहीं बुलाया जाना चाहिए? क्या धर्म देखकर शादी ब्याह में बैंड वालों को बुलाना होगा? ये सवाल सामान्य नहीं, गंभीर है। हर तीज त्योहार पर धर्म विशेष को लेकर तो विवाद होता ही रहा है। अब नया विवाद शादी ब्याह में बैंड बाजी को लेकर भी सामने आया है। तो दुल्हा दुल्हन सावधान, शादी में शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। जी हाँ, खबर मुरादाबाद से सामने आई, जहां एक वकील हैं शैवी शर्मा। इनकी भावनाएं इस बात से आहत है कि मुसलमान बैंड बाजे वाले अपना काम हिंदू नामों का इस्तेमाल करके क्यों करते हैं। वकील साहब तो इतने आहत हैं कि इन्होंने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत कर दी। आरोप है कि मुस्लिम बैंड संचालक पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं। यह हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ऐसा वकील साहब का मानना है। शासन को भेजी गई चिट्ठी में ये लिखा है कि अकील अहमद नाम का एक व्यक्ति शर्मा के नाम से बैंड चला रहा है। शर्मा बैंड नाम से जो फर्म है वह असलियत में एक शर्मा जी और एक अकील अहमद नाम के व्यक्ति की पार्टनरशिप फर्म है। इस शहर में बहुत सारे बैंड बाजे वाले अपनी अपनी फर्में चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इससे वकील साहब की धार्मिक भावनाएं आखिर कैसे आहत हो गई। मेरे द्वारा एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत ये की गई थी कि जो ये बैंड बाजे का संचालन होता है मुराद में, जो बिजनेस व्यवसाय है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपने धर्म मतलब छुपा कर और दूसरे के धर्म से दूसरों के देवी देवताओं के धर्म नाम जोड़कर संचालन कर रहे हैं। मेरी शिकायत पर एसपी सिटी साहब ने मुझे भी बुलाया था और बैंड बाजे वालों को भी बुलाया था, और उन्होंने फरवरी तक का समय मांगा है कि फरवरी तक हम अपने नाम बदल लेंगे, क्योंकि जो अभी उनकी नवंबर दिसंबर की शादी की बुकिंग है तो वो फिलहाल इसी नाम से है। शैवी शर्मा से पूछा गया कि किन देवी देवताओं के नामों का गलत इस्तेमाल किया गया है। जवाब में वो कहते हैं कि कुछ मुसलमान बैंड बाजी का ग्रुप चलाते हैं, लेकिन नाम रखते हैं श्री ओम, रवि, शर्मा, अशोक बैंड। ये सरासर गलत है। ये नाम रखा हुआ है श्री ओम, इसका ऑनर मुस्लिम है। क्या कहते हैं शर्मा बैंड, इसके ऑनर मुस्लिम है। और क्या कहते हैं राष्ट्र विजय बैंड, इसके ऑनर मुस्लिम है। अशोक बैंड, इसके मुस्लिम ऑनर मुस्लिम है। रवि बैंड, इसके ऑनर मुस्लिम है। देखिए, मैं कोई कार्रवाई ऐसी प्रकार की ये नहीं चाहता कि किसी की रोजी रोटी पे सवाल आए। किसी की रोजी रोटी बंद कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आप अपना नाम ओरिजिनल जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है उसे ना छुपाएं, उसे उजागर करें और बिजनेस करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने वो माहौल बना दिया है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान दिख रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने अग्रवाल नाम रख लिया या गुप्ता नाम रख लिया और उसने अपना बैंड बाजा बजा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इससे ना तो किसी का धर्म भ्रष्ट होता है, ना कोई ये खाने पीने की चीज है। लेकिन हाँ, असली नाम से रखना चाहिए। मैं भी इस बात के फेवर में हूँ। इस बारे में बैंड संचालकों का कहना है कि ये विवाद बेवजह का है। बहुत से बैंड हिंदू मुस्लिम मिलकर चलाते हैं। हम सदियों से पीढ़ियों से ये काम करते चले आ रहे हैं।
लेकिन इस विवाद का कोई मतलब नहीं था। हम तीज त्योहार, शादी ब्याह, शोभा यात्राओं से लेकर कई बड़े मौकों पर अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई। शिकायत ये की थी कि साहब ममनन लोग हैं, हिंदू नाम से बैंक चला रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं है इसमें वेद प्रकाश शर्मा जी मेरे पार्टनर है। शिकायत पत्र हमने देखा था, तो एसपी साहब ने ये कह दिया कि ठीक है इसको हम देख लेंगे। होना क्या चाहिए, हम जो जिस नाम से बैंक चला रहे हैं उसी नाम से चलाना है। देवी देवता को तो मेरी नजरों में कोई बैंक यहाँ मुरादाबाद के अंदर है नहीं, पहले बात तो ये बता दूं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अग्रवाल है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, विजय है, कुछ भी नाम भी होता है, मगर देवी देवता का नाम कोई ऐसा नहीं है। सीओ साहब ने हमको लोग बुलाया था, हम गए थे, उन्होंने भी समझने की कोशिश की कि नाम तो तुम्हारे हिंदवानी है, हिंदवानी नाम देवी देवता के ऊपर नहीं है, और आप उसके ऑनर जो है आप मुस्लिम हैं। फिर भी उन्हें कई प्रेस वार्ता में जाना था, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस फाइल को देखूँ जो उन्होंने अप्लाई करी थी, वकील साहब हैं कोई पाक बड़े के, उन्होंने, और फिर उसके बाद में ये बात क्या हम आ गए। हालांकि इस विवाद में कहा तो जा रहा है कि पुलिस ने मुस्लिम बैंड संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वो नाम बदल दें, लेकिन हमने इस बारे में पुलिस कर्मियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आप सोच कर देखिए, सालों से जो बैंड चले आ रहे हैं, जो ब्रांड बन चुके हैं, क्या उनके लिए अपना नाम बदलना आसान होगा? क्या नाम शादी की बुकिंग करने से पहले देखना होगा कि किस धर्म का बैंड है? जिन बैंड में शादियों की बुकिंग पहले से हो चुकी है, क्या उन्हें बुकिंग कैंसिल करनी होगी? मतलब कितनी फुर्सत है लोगों के पास कि वो हर बात में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। क्या हमारे देश का, हमारे समाज का, लोगों का विकास हिंदू मुसलमान करने से होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।